हेलो फ्रेंड्स। जो लास्ट वीडियो था अबाउट एवरेज, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। इस वीडियो में वी विल डिस्कस सम ट्रिक्स जो हमें एवरेज फाइंड करने में काफ़ी मदद देंगे। सपोज़ हमारे पास दो नंबर्स हैं 1412 और 1418। अगर ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो नॉर्मली हम क्या काम करेंगे, वी विल ऐड दीज टू और फिर डिवाइड जो है वो 2 से कर देंगे। लेकिन इससे भी इजी अगर हम देखेंगे, अगर हम ये दो नंबर्स देखेंगे, यहाँ पे है 1412, यहाँ पे है 1418। अगर इन दोनों की डिफरेंस हम देखेंगे तो ये साफ चल रहा है, हमें पता कि दैट इज़ 6। तो 6 जो है इन दोनों की डिफरेंस है। तो जब इनकी डिफरेंस 6 है, उस 6 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। और ये जो 3 है हम छोटे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। 1412 प्लस 3 दैट इज़ 1415। दिस विल बी आवर एवरेज। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास दो नंबर्स हैं 120 और 130। इन दोनों की डिफरेंस क्या है? इन दोनों की डिफरेंस है 10। 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5। और ये 5 जो है स्मॉलर नंबर के साथ हम ऐड कर देंगे। सो और एवरेज विल बी 125। तो ये तो हो गया तब जब दो नंबर्स हैं और वो दो नंबर्स क्लोज टू वन अनदर है। अगर अब दो से ज़्यादा नंबर्स होंगे तो उनकी एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग ट्रिक, वो हम अब देखते हैं। सपोज़ हमारे पास कुछ नंबर्स है से 90, 100, 110, 120। ये चार नंबर्स हैं हमारे पास। तो इनकी हमें जो है एवरेज फाइंड करनी है। तो इनकी एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे काम, हम एज्यूम करेंगे कि इनकी जो एवरेज है, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नियरेस्ट कोई लेंगे जो इनके सब के करीब होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इन सब की एवरेज जो है वो 100 है। ठीक है, ये आप कुछ भी ले सकते हो, आप 110 भी ले सकते हो, 105 भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया 100। ठीक, अब हम देखेंगे जो ये 100 है, पहली टर्म के साथ इसे कंपेयर करेंगे। जो ये 90 है, ये इस 100 से 10 कम है। जो लेस होगा उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि -10। ये जो ये 100 है, ये 100 के बराबर है, सो इट विल बी 0। और ये 110 अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये इससे 10 ज़्यादा है, सो +10। और ये 120 ज़्यादा है, सो +20। अब हम इनको आपस में ऐड करेंगे। 20 + 10 इज़ 30, 30 - 10 इज़ 20, और +0 will be 20, so it will be 20 divided by 4. 20 divided by 4 is 5. ये 5 हम इस assumed mean के साथ ऐड कर देंगे, it will be 105। यही 105 हमारी एवरेज होगी। This will be our answer। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल अब कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास नंबर्स है 200, 300, 400 एंड 250। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप जो होगा, हमारा पहला स्टेप, इट विल बी टू एज्यूम कि इसका एवरेज कुछ हो सकती है। सपोज़ हम मान लेते हैं 250 विल बी इट्स एवरेज। ओके, तो इस स्टेप को करने के बाद अब हम एक एक करके इस एवरेज को एक एक करके सारी टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम पहली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हम ये जो 200 है, ये इस 250 से 50 कम है, यानी कि वो हम लेंगे
50। ये 300 जो है 50 ज़्यादा है तो प्लस 50। ये 400 जो है ये 150 ज़्यादा है तो प्लस 150। और ये 250 और 250 इक्वल है तो इट विल बी 0। अब ये जब हम इनको ऐड करेंगे -50 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 0 डिवाइड बाय 4, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। सो 150 डिवाइड बाय 4 विल बी 37.5। वो 37.5 हम इसके साथ ऐड कर देंगे। सो 287.5 विल बी आवर आंसर। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो एवरेज एज है 24 स्टूडेंट्स का और उनके क्लास टीचर का, यानी कि एक तो 24 स्टूडेंट्स प्लस उनका एक क्लास टीचर, दैट मीन्स 25 की एवरेज है 16 इयर्स। अगर क्लास टीचर की एज हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि इसमें से क्लास टीचर की एज को निकाल देते हैं, तो एवरेज भी एक कम हो जाएगी। पहले एवरेज थी 16, जब एक कम हो जाएगी तो अब हो जाएगी 15। तो अब हमें बताना है कि क्लास टीचर की एज क्या थी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स का वो 24 है और क्लास टीचर को मिला के बन जाते हैं 25। सो 25 की एवरेज एज जो है वो 16 है। तो इनकी टोटल एज जो मिला के होगी सबकी, दैट विल बी 25 इंटू 16, वो आ जाएगा 400। ठीक है। अब जब हम क्लास टीचर को निकाल देते हैं, यानी इस 25 में से एक हम निकाल देंगे, तो एवरेज में से भी एक कम हो जाएगा। सो एवरेज अगर 16 थी तो अब 15 बन जाएगी, ये आ जाएगा 360। अब ये जो डिफरेंस आई है ये किसकी वजह से आई है? टीचर के एक्सक्लूड करने की वजह से आई है। अब हम ये डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 400 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 40। यही 40 इयर्स जो है वो एज होगी टीचर की। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एवरेज एज है 34 बॉयज़ की, दैट इज़ 14 इयर्स। ठीक है। और अगर हम टीचर की भी एज इंक्लूड करते हैं तो एवरेज जो बन जाती है वो बन जाती है 15 इयर्स, यानी कि एवरेज जो है बाय 1 इंक्रीज हो जाती है। अब हमें टीचर की एज जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि जो 35 बॉयज़ की एवरेज एज है वो है 14, यानी कि जो टोटल एज इनकी मिला के होगी दैट इज 34 इंटू 14 विल बी 476। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं पता कि ये हमने क्विकली कैसे की, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके स्पीड मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो चेक कर सकते हो। वहाँ से आपको इजीली जो है कैलकुलेशन ट्रिक्स देखने को मिलेगी। हर चीज़ के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से, डिवीजन के लिए अलग से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए अलग से और क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए अलग से जो वीडियोज़ है वो वहाँ पे रखिए, आप वो चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई 34 स्टूडेंट्स की एवरेज। अब जब हमने टीचर को इंक्लूड किया तो ये नंबर जो है वो बन जाएगा 35। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एवरेज है एवरेज भी इंक्रीज हुई बाय 1। अब जो एवरेज है 15। सो इट विल बी 35 इंटू 15। सो 35 इंटू 15 जो है वो है 2525। अब जो ये है इंक्रीज़ है ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ टीचर की वजह से। अब हमें देखना है कि उस टीचर की एज क्या है। तो उस टीचर की एज जो होगी वो होगी इन दो की डिफरेंस।
525 minus 476, so that will be 29 years. अब एक और क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर ने 20 इनिंग्स अब तक खेली है और 20 इनिंग्स में उसकी जो एवरेज रही है वो है 44.5। अब हमें बताना है कि नेक्स्ट इनिंग्स में उसे कितनी रन करनी है ताकि उसकी एवरेज जो है 45.5 से इंक्रीज होके 45 हो जाए। अब हमें पता है कि उसने 20 इनिंग्स में 44.5 की एवरेज से जो है वो रन्स किए हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ रन्स उसने किए होंगे दैट विल बी 890। अब 21 इनिंग्स में एवरेज 45 बनाने के लिए कितने रन्स उसे करने की ज़रूरत है, तो हम 21 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 945। सो जो 21st इनिंग में जितने उसे रन्स बनाने हैं वो इन दोनों की डिफरेंस होगी। 945 माइनस 890, सो 55। सो उसे 55 रन्स बनाने की जो है नीड है, उसे 55 रन्स बनाने हैं ताकि उसकी एवरेज जो है 0.5 से इंक्रीज हो जाए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एवरेज, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर्स के एवरेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑड नंबर्स की एवरेज, इवन नंबर्स की एवरेज, स्क्वायर्स की एवरेज, स्क्वायर रूट्स की एवरेज, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।